खुद मुझे बताएं कि जिसमें वो किताब इस्लामियात में अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे शाह फैसल साहब असेंबली में आज तक वो कभी उठे नहीं हैं, और अगर खुदा न खास्ता एक पेपर भी लीक हो जाए, और इसमें फिर लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर रातों रात क्या पूरे KPK में दूसरा पर्चा जा सकता है? नहीं जा सकता है, नामुमकिन। अब 70% को ये इग्नोर कर लेते हैं, और जो है ना अपनी पॉलिसी बस जो उनके ज़हन में उन्होंने कह दिया कि यार ये इसको ख़त्म कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं समीउद्दीन बंगश, जो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के डिस्ट्रिक्ट हंगू के चेयरमैन है। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हंगू के मेंबर भी रह चुके हैं, सियासी समाजी हलकों में इनका शुमार होता है। अमन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, और ज़िला हंगू की जो अहम शख्सियात हैं इनमें इनका शुमार होता है। आजकल एहतजाज का दौर चल रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और ये एहतजाज करने वाले ट्रेड यूनियन वाले नहीं हैं, बल्कि ये तालीमी इदारों के सरबराहान हैं, और तालिब इल्म जो हैं वो भी सड़कों पर हैं। और ये एहतजाज का जो प्रोसेस है, इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज़ी बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया है, और तमाम जो रीजनल बोर्ड्स हैं उनको मरकज़ी बोर्ड जो पेशावर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें ज़िम करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके बाद ये एहतजाज का सिलसिला पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। आज हम ज़िला हंगू के चेयरमैन पैन समीउद्दीन बंगश साहब से पूछेंगे कि आया इनके एहतजाज की वजह क्या है, और इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी बुनियाद पर ये चाहते हैं कि जो रीजनल बोर्ड्स हैं वो अपनी जगह पर बरकरार रहें, और अगर इनका फ़ैसला नहीं तस्लीम किया जाता तो इनके पास आगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं एहतजाज करने के। समीउद्दीन साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ये बताएं कि बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि तलीमी इदारों के सरबराहान और माहिरीन तालीम जो हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साफ़ी हज़रात आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। असल वजह यह है कि देखो, जब से ये हमारी ये हुकूमत आई है, 2 बार यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, और 2 बार उसने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचाया है तो तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचाया। तालीमी पॉलिसी उनकी जो है ना, ये पल में तोला पल में माशा होते हैं। अब जो है ना, जो इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 8 बोर्ड को जो है ना ज़िम करके एक बोर्ड बनाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड उसका नाम हो, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है कि जो मरकज़ी गवर्नमेंट है उनकी निगाहें बोर्ड में पड़े हुए करोड़ों रुपए पे जो है ना उनकी नज़र है कि किस तरह जो है ना ये 8 बोर्डों से पैसा लेके जो है ना, और इसको अपने करप्शन में जो है ना बस ख़त्म कर दें ना। प्रिंसिपल साहब जी, बड़ी अजीब सी बात की है कि जो पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ये सूबाई सतह पर है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत की निगाहें जो है वो इस पे लगी हुई हैं कि ये फ़ंड, तो मरकज़ किस तरह ये ले सकता है जो इनके पास फ़ंड है? ये जो है ना हमारे जो पेन के जो है ना जितने भी सदर या सदूर जितने भी काबीना थी उन्होंने जो है ना जब ये पॉलिसी देखी, उन्होंने मियाँ निसार अहमद जो सेक्रेटरी ग़ालिबन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उसके पास वो वफद गया है। उन्होंने उनको बताया कि भाई ये मसले हैं, आप लोग इसको ज़िम ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस सिलसिले में बेबस हूँ, मेरे यहाँ पे कोई नहीं चलती। फिर जो है ना ये वफद किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर से मिला, महमूद खान से मिला, और उन्होंने जो है ना ये किया, आखिर में उसने भी ये कह दिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर ये किसके बस की बात ये जो है ना कि इसका ताना बाना तो फिर मरकज़ की तरफ ही जाता है, ताना बाना तो मरकज़ की तरफ जाता है। तो इस वक्त PDM की हुकूमत है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसका और PDM की गवर्नमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन इस वक्त तक नहीं है, तो मरकज़ में किस तरह जाता है? मेरा ख्याल है कि आपके जो पेन और आपके जो प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है और बाकी जो ये भी कंफ्यूज हैं कि ये मामला क्या चल रहा है, असल में हुकूमत के अहदाफ क्या हैं, वो क्यों मरकज़ ये देखिए। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि परसों मैं जो है देख रहा था TV पे, तो शौकत अज़ीज़ साहब हैं, शौकत अज़ीज़ नाम है उनका ना, शौकत यूसुफ़ज़ई, शौकत यूसुफ़ज़ई,
तो इन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि कौन कह रहा है कि जो है ना हम बोर्ड जो है ना ख़त्म कर रहे हैं, हम जो है ना किसी बोर्ड को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, डीएमसी भी उनके मुताल्लिका बोर्डों में ही होगी, सिर्फ हमने सोचा कि ये पेपर एक बनाएं। अब इस पेपर को एक बनाने में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अब ज़रा ये देखें कि पेशावर बोर्ड से जब मतलब एक पेपर निकलता है तो लाजमी बात है कि एरिया बहुत ज़्यादा है KPK का, प्रोविंशियल लेवल पे उसको पहुंचाना, वक्त पे पहुंचाना, और अगर खुदा न खास्ता एक पेपर भी लीक हो जाए, और इसमें फिर लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर रातों रात क्या पूरे KPK में दूसरा पर्चा जा सकता है? नहीं जा सकता है, नामुमकिन है। तो इस सिलसिले में जो है ना हमने उनको जो है ना ये बार बार किया कि भाई बोर्डों की जो अपने यहाँ अगर वही इस्लाहात आपने करवानी हो, कोई अगर हाँ नकल का जो रुझान है ये ख़त्म कराना हो, तो इसके लिए इस्लाहात हैं, सूबाई गवर्नमेंट के पास हैं, वो इख्तियार करे और वो जो है ना उन पे जो है ना अमल दरामद करके ये नकल का रुझान ख़त्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड को ख़त्म करना ये जो है ना ये तलबा के साथ भी ज़्यादती है, और जो है ना वालिदैन के साथ भी ज़्यादती है, इदारों के साथ भी ज़्यादती है। इसलिए कि अब एक DMC के लिए जो है ना जब एक बंदा जब पेशावर जाएगा, 8 बोर्डों के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, क्या वो एक दिन में या 2 दिन में अपना काम करा सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। वो साहब आपकी बात सही है। अब मुझे ये बताएं कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये तमाम बोर्ड्स के ख़ात्मे की बात की है, अभी उन्होंने इस बारे में कानून साजी भी नहीं की, इस बारे में जो है ना एक हतमी राय भी सामने नहीं आई, तो ये जो एहतजाज होता है ये तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आया प्रोविंशियल लेवल पे आपके जो पेन के जो हुकाम हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो बाख्तियार अथॉरिटीज़ हैं उनको आपने आगाह किया है, उसके बाद आपने ये एहतजाज स्टार्ट किया है? ठीक है, बिल्कुल नहीं पहले से नहीं है, ये काफ़ी मीटिंगें हुई हैं, और अब भी उनके जो है ना ये कल भी हमारे ये हैब्स के पे जो है ना वो एक आया था कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इधर ये कहते हैं कि बोर्ड मतलब एक होगा, उधर एक नहीं होगा, सब बोर्ड मुकम्मल होंगे। इधर नोटिफिकेशन ने कहा एक बोर्ड की तरफ उन्होंने फिर इशारा किया है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है कि होने क्या जा रहा है आगे, और कुछ समझ किसी को भी नहीं आ रहा, लेकिन जो है ना बस फैसले हैं कि इम्पोज हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अंधेरे में तलवारें चलाई जा रही हैं। बिल्कुल अंधेरे में तलवारें चलाई जा रही हैं। यकीन कर जो है ना इस पॉलिसी पे जो है ना यकीन कर हम सब इतने जो है ना उदास हैं, तकलीफ में हैं। हम कोहाट बोर्ड की तरफ आते हैं। समीउद्दीन साहब, आपने एक दिन पहले 2 दिन पहले कोहाट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ पर भी आपने प्रोटेस्ट किया है, और आपके पेन और जो दीगर असातिज़ा तंजीमें हैं उन तमाम ने इसमें जो है ना वो मुत्तहिद होकर उन्होंने जो है ना अपनी आवाज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहुँचाई है। आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ ऐसे अदारे हैं जो चाहते हैं कि जो सूबाई हुकूमत करने जा रही है यही ठीक है, कोई इस तरह की बात है? नहीं, ऐसे सब इदारे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। KPK के जितने भी इदारे हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई जो है ना ये बोर्ड ज़िम नहीं होने चाहिए किसी की नहीं। हम तकरीबन हम बहुत घूमे हैं फिरे हैं, यानी मुख्तलिफ़ स्कूलों में गए हैं, किसी स्कूल ने भी ये नहीं कहा कि यार जो है ना ये एक बोर्ड जो है ना ये फैसला ठीक है। आपके प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जाए और उनको बताया जाए कि कम से कम निजी शोबा जो है इसके साथ ये जो है ये आपके साथ नहीं है। अब ये बताएं कि जब ये बोर्ड चेंज होगा तो इससे सरकारी अदारे जो इंटरमीडिएट तक जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो भी मुतासर होंगे जो सरकारी सतह पर हैं, तो क्या जो सरकारी तंजीमें हैं सरकारी टीचर्स की वो भी आपके साथ इस इशू में आपके साथ खड़ी हैं या उनका मौक़िफ़ कुछ और है? देखिए अगर बेसिकली देखा जाए तो वो सब हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन चूँकि वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं ना तो वो डरते हैं इस चीज़ से कि हमारी शायद पता नहीं कोई नौकरी कोई मसला ना हो जाए। तो हम तो जो है ना वो तो कहते हैं कि भाई अगर स्कूल डरते हैं, जब सैलरी बढ़ानी होती है तो एहतजाज कर लेते हैं, जब स्केल ज़्यादा करना होता है उसके लिए कर लेते हैं, उस वक्त तो ये नहीं डरती। और वो देखो ना उसमें ये मसला नहीं होता कि भाई किसी को हमें टर्मिनेट कर देंगे या हमें जो है ना और कुछ काम कर देंगे। यहाँ पर जो है ना कि वो सरकार का काम में जो है ना ये मुदाखलत जो है ना ये जो है ना गवर्नमेंट इदारे के कम से कम जो है ना जो स्टाफ है जो भी लोग हैं यकीन कर वो बहुत सहमे हुए हैं, वो हमें पता है, हम देखते हैं। आप भी माशाल्लाह जो है ना घूमते फिरते हैं नाज़रीन सरबराह हैं, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, बड़े ज़ीरक हैं, बड़े मामला फ़हम है आप जो 4 महीने के बाद जो वाक़या रूनुमा होने वाला होता है उस पर भी आपकी नज़र होती है
कहीं ऐसी बात नहीं है जिस तरह ये हमारे महकमा सेहत को ये लोग प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा इशू तो नहीं है कि ये तमाम बोर्ड जो हैं ये प्राइवेट सतह पर इनकी निचकारी कर दी जाए और किसी शख्स को दे दिया जाए, इस तरह की हुकूमत इस तरफ तो नहीं जा रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो है ना, हम जो मुखालफत कर रहे हैं ना, हमारी मजबूरियाँ हैं। कैसी मजबूरियाँ हैं कि देखो, पहले तो जो इनका टेनोर था उसमें जो है उन्होंने निसाब में तब्दीलियाँ की, किसी फॉर्म से उनकी आवाज़ नहीं उठी। सिर्फ हमारा ये पेन का जो है ना ये इदारा था जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, यानी हाई रैंक तक गए हैं। कि अब आप ख़ुद मुझे बताएं कि जिसमें वो किताब इस्लामियात में अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो नया एडिशन आया है उसमें आखिर इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो उन्होंने हज़फ किया हुआ था। आज बड़ा अच्छा जो है ना प्रोटेस्ट हंगू में आपने किया है, डिस्ट्रिक्ट सतह पर टल से लेकर तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों के जो तलबा हैं और असातिज़ा इकराम हैं, इन्होंने स्टेडियम से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाज किया है। और इस एहतजाज की सरबराही आप कर रहे थे, आमिर मुदस्सर अफरीदी कर रहे थे और अकील शाह कर रहे थे, और इसमें हज़ारों की तादाद में तलबा ने और असातिज़ा ने शिरकत की है। ये जो एहतजाज है ये किस हद तक हुकूमत को प्रेशराइज़ करेगा? इंशाअल्लाह जो है ना, जिस तरह के हमने आज मुज़ाहरा किया है इसी तरह टल में भी हुआ है, मुकम्मल तौर पे उन्होंने भी जो है ना इसी तरह प्रेस क्लब तक जो है ना वो गए हैं। और प्रेशर तो जो हुकूमत पे इस तरह आती है ना कि जब हम जागे हुए हों, अगर हम सोए हुए हों तो फिर जो है ना हुकूमत प्रेशराइज नहीं होती। माशाल्लाह अभी जागे हुए हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आपने बिल्कुल जागे हैं। आप लोग सिर्फ इस बात पे जागे हुए हैं कि बोर्ड जो है उनको ख़त्म ना किया जाए, लेकिन तालीमी निज़ाम में जो हमारी कबाहतें हैं, जो उसमें मुख्तलिफ, उनको दूर करने के लिए आपका जो जागना है वो हमें बहुत कम नज़र आता है। अच्छा, जैसे नकल है, बिल्कुल, जैसे अकरबा परवरी है, जैसे सिफारिश है, जैसे वहाँ पे मेरिट पे ड्यूटियाँ नहीं लगती, जैसे जो है ना एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में किसी बहुत किस्म के जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए कब आप एहतजाज करेंगे, कब उनके बारे में आप आवाज़ उठाएंगे? ये तो जब मतलब है ना कि इंशाअल्लाह ये जो बोर्ड यहाँ पे रह गए ना, अगला स्टेप ही हमारा यही है कि किस तरीके से हमने देखो इनफरादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हंगू में पहले भी हमने हमारी तंजीम थी, उसने बहुत मेहनत की कि भाई किसी तरीके से जो है ना ये नकल की हौसला शिक नहीं हो जाए। लेकिन जब बोर्ड की तरफ से हमारे कोई पजीराई नहीं होती थी तो फिर वो क्या होता, उसके वजह ना कि ये रिज़ल्ट हमें ज़ीरो में मिल गया। इस बार तो जो है ना हमारा ये प्रोग्राम है कि पेन की तरफ से कि भाई नकल की रोकथाम के लिए हम हत्तुल इम्कान सूबाई सतह पर भी जितनी हमारी अप्रोच होगी इसको हम करेंगे और इस लानत को ख़त्म करके दम लेंगे, क्योंकि इसने हमारी नई नस्ल को तबाह और बर्बाद कर दिया हुआ है। चेयरमैन साहब, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे मुज़ाकरात होते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको मुज़ाकरात की दावत देती है कि आज बैठ जाते हैं, इन बोर्ड्स के बारे में हम आपस में बैठ के बात फाइनल कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स का ख़ात्मा हो जाए और कुछ वो आपको ऐसी मुराद दे दें कि रीजनल बोर्ड के नाम पे कुछ जो आपके अमूर्स हैं जो पेशावर से होंगे उनको कोहाट से अगर हल कर दिया जाए, कुछ बातें आपकी मान ली जाएँ, कुछ हुकूमत की मान ली जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? दरमियानी सा रास्ता जो है ना निकल सकता है, लेकिन जो है ना जब तक जो है ना इसको ये प्राइवेट सेक्टर जो है ना इसको जो है ना जब ये इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने साथ, देखो जितने भी ये पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाते हैं, 5-6 बंदे हैं, बस उन्होंने पॉलिसी बना ली, उनको अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है कि भाई सूबे में क्या हो रहा है। तो जब जो है ना प्राइवेट एक 70% जो है ना ये एजुकेशन इम्पार्ट करता है, ये अब 70% को ये इग्नोर कर लेते हैं और जो है ना अपनी पॉलिसी बस जो उनके ज़हन में उन्होंने कह दिया कि यार ये इसको ख़त्म कर दें, इसको। आपकी बात सही है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे जो है ना बात हो सकती है, लेकिन जो है ना अगर हुकूमत जो है ना हमें कुछ वैल्यू तो दे ना, हुकूमत अभी तक ये हुकूमत हमें तस्लीम ही नहीं कर रही है। देखिए, आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो एक गैप है, एक अदम इत्मीनान की जो दीवार कायम हो चुकी है, इसको दूर करने के लिए हमारे अरकान असम्बली जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। क्या इस वक्त जब कोहाट में, करक में और बल्कि पूरे सूबे में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं सिर्फ कोहाट डिवीज़न की बात करूँगा, अगर आप अपने MPAs MNAs को आप ऑन बोर्ड लें, उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखें और वो दरमियान में पुल के तौर पर काम करें, तो क्या कोई नतीजा नहीं निकल सकता इसमें? देखिए, इस सिलसिले में हमारी जो तंजीम थी ना, ये इन्होंने जो है ना MPA साहब से मुलाकात की है, शाह फैसल साहब से एक बार नहीं 3-4 बार मुलाकात की है कि आप असम्बली फ्लोर पे जो है ना इस आवाज़ को उठाएं कि भाई जो प्राइवेट इदारे का अपना एक वजूद है,
लेकिन पता नहीं जो है ना हमारे शाह फैसल साहब असेंबली में आज तक वो कभी उठे नहीं हैं, कभी तो आप नम ज़हूर शाकिर से कह दें, वो तो बोल सकता है ना, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह। ज़हूर शाकिर असल में जो है ना ये हमारी ज़रा अप्रोच से ज़रा बाहर है। क्यों बाहर है? ज़िले देखो हम की बात हमारे करते हैं, आपकी तंजीम तो टल में भी है। आप सब जो है ना, जगह पे असल में चलो जो है ना, यहाँ पे छोड़ दें, क्वाड में ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं, वो तो हाँ हर जगह पे बिल्कुल। बोलते हैं और कड़कदार उनकी आवाज़ है, तो आप उनको इस बात में क्यों नहीं लेते आप? वो बात जारी रखें आप। अच्छा, असल में जो है ना देखो, ये हमारा हंगू तहसील है ना, हमारी ये कोशिश होती है कि भाई हम हंगू तहसील को उजागर कर दें। इस सिलसिले में जो है ना हमारी पूरी ख्वाहिश ये होती है कि भाई हमारे एमपीएस, एमएनएस, इनको जो है ना हम एतमाद में लेकर जो है ना और उनको कहें कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। इस तरह कोहाट में है, कोहाट की जो है अपनी यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब वो डिवीज़न की सतह पे यूनियन है। उन्होंने बेचारों ने भी बड़ी मेहनत की है। ये मिले हैं, सबसे ज़्यादा बंगश से भी मिले हैं और वो जो एमएनए था साहब उससे भी मुलाकात हुई है। इसमें इस तरह ये टल की जो हमारी तनसीब है, उसने ज़हूर शाकिर से भी मुलाकात की है। पता नहीं कि ये वजह क्या है कि असेंबली के फ्लोर पे जो है ना, ये फिर हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। इस पे हमें दुःख बहुत होता है। शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये थे समीउद्दीन बंगश साहब, लाफ्टी पब्लिक स्कूल एंड स्कूल के प्रिंसिपल और पेन के डिस्ट्रिक्ट हंगू के चेयरमैन। इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जिनकी बुनियाद पर ये अपनी निगरानी में असातिज़ा को और तलबा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर रीजनल बोर्ड्स को ख़त्म करने के ज़ालमाना और नामुनासिब फ़ैसले को तब्दील करें। और इन्होंने अरकान असम्बली के किरदार पर भी मायूसी का इज़हार किया है और ख़ास तौर पर शाह फैसल और ज़हूर शाकिर से अपील किया है कि आप वज़ीर आला से मुलाकात करें और तालीमी पॉलिसी के बारे में अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ शिरकत करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।